तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। और आज बिहार तक पर हमारे स्पेशल गेस्ट वो हैं जो कि लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों की धड़कन है, जिनकी आवाज पर पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशी भी झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। उनका एक गाना जो आज हर किसी के जुबां पर है, भोजपुरी के बादशाह कहे जाने वाले पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह आज बिहार तक पर पहली बार हमारे साथ है। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। थैंक यू सो मच। और आपकी चैनल जौन बा बिहार तक जे भी हमके देख रहा बा, सबसे पहले माई बहन चाचा भैया सबके सादर प्रणाम बा। थैंक यू जी। पवन जी, हमेशा कहा जाता है कि जो सेलिब्रिटी होते हैं वो मतलब हमेशा कैमरे पे रहते हैं, लेकिन फिल्मों में और गाने में तो आप दिखते हैं, लेकिन जब भी देखिए तो जब खंगाल के हम देखते हैं आपकी बाकी चीजें, तो पवन सिंह इंटरव्यू देखने से बहुत पीछे रहते हैं। शायद ही बहुत गिने चुने इंटरव्यूज मैंने आपके देखे होंगे, और बिहार तक पे तो मुझे लगता है कि आप पहली बार इस तरीके से टाइम निकाल करके इंटरव्यू दे रहे हैं हमें। नहीं, हम चाहिए कि कामें करी और इंटरव्यू थोड़ा कम दी, ताकि हमको कम बोलने का मौका मिले, ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि ना बोलते हुए भी थोड़ा बहुत बोलने के बाद वाद विवाद में ही पवन सिंह रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इसे बचा के रहो। जी, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो कम बोलने वाले लोग होते हैं, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल कम बोलते हैं, विवादों से दूर रहते हैं, लेकिन पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का वो नाम है जो आए दिन विवादों में रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि जहां जहां आप वहां वहां विवाद। या तो आप विवाद के साथ चलते हैं या तो विवाद आपका पीछा नहीं छोड़ता है। इतने विवादों में क्यों रहते हैं? अब का करब, हमार नसीब बा, हमारे किस्मत में बा, हमारे भाग्य में बा कि मैं जितना ही दूर भागता हूँ, पता नहीं क्यों विवाद जो है वो मेरे कंधे पे लदे ही रहता है। हाँ, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे प्रभु, चलिए, ये भी किस्मत है। जी, तो पहले तो क्योंकि आप बिहार तक पे पहली बार आए हैं तो सवाल जवाब हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पवन सिंह जो भोजपुरी के बादशाह कहे जाते हैं, सलमान खान भी कहे जाते हैं, पावर स्टार भी कहे जाते हैं, इस नाम से तो आप वाकिफ होंगे, आपको आदत भी हो गई होगी सब सुनते सुनते। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस बादशाहत को हासिल करने में आपको कितना वक्त लगा, कैसे आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आए, और पवन सिंह जो इनकी छवि एक दबंग की तरह है, वास्तव में वो पवन सिंह कैसे हैं? और कम नहीं बोलना इस बार तो, क्योंकि इंटरव्यू में है तो पूरे अच्छे से जवाब देना। आप बुलवा लीजिए जितना बुलवाना है। बिल्कुल, आज हम यही सोच के भी आए कि आज पवन सिंह को बिल्कुल बोले बिना जाने नहीं देना है। हाँ, आज बातचीत पे हम लोग बैठे हैं तो अच्छे से बात करेंगे। आपने जो मुझे सम्मान दिया, जो आपने सराहा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं कौन सा स्टार हूँ क्या नहीं, ये हमारे जो जनता, मेरे लिए जो भगवान है वही सब बोलते हैं। और मैं कुछ नहीं हूँ। देखिए, संघर्ष जीवन है, मेहनत करना है, और कोई भी कलाकार मेहनत करेगा उसका फल जो है वो ऊपर वाले देते हैं, और हमारे ऑडियंस का आशीर्वाद मिलता है। ये सौभाग्य की बात है। बाकी जहाँ तक ये जो आपने बोला फलाना जी भोजपुरी का, ये वो जो भी है, मैं सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह हूँ। मेरा नाम पवन सिंह है और ऑडियंस ने ही पवन सिंह को पवन सिंह बनाया है। जी, तो भैया बिहार तक पे आज पवन सिंह हमारे साथ है, तो समझ लीजिए कि भौकाल एकदम टाइट है, माहौल एकदम सेट है। तो जिस दबंगई के लिए आप जाने जाते, एकदम दबंग अंदाज, दबंग वो पर्सनालिटी आपकी, लेकिन इस बार एंट्री काफी मुझे लगता है कि फीकी रहेगी। जो दर्शक आपको देख रहे होंगे बिहार तक पर, वो भी देख रहे होंगे कि भाई शेर आज इतना शांत क्यों। मतलब एंट्री बिल्कुल फीकी है, तो कुछ अपने अंदाज में थोड़ा कुछ बोलिए, गुनगुनाइए। ये महाराज आप आरा से है, और आरा के जो लड़के होते हैं, जो लड़का होता है आरा का, मतलब लड़के या लड़कियां खास करके, कहा जाता है कि वो शांत तो बिल्कुल भी नहीं होते, और इस बात को आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। मैं शांत नहीं हूँ। आप तब से आप मेरे बारे में बोले जा रही है दबंग नहीं यार, मैं दबंग नहीं हूँ। मैं कलाकार हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं गाना गाता हूँ, एक्टिंग करता हूँ। अपने ऑडियंस के आशीर्वाद से, आप सभी के दुआ से कलाकारी करना है, काम करना है। और ये दबंग वाला, बाप रे बाप, ये सब मुझे कुछ नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले किसी ने आपको सलाह दिया था कि कलाकार हैं, कलाकारी कीजिए, दबंगाई मत कीजिए, कहीं वो उसका असर तो नहीं है किस तरीके से आप बोल रहे हैं? नहीं, अब हमके देखिए, मैं सबका सम्मान करता हूँ जी, वो छोटा हो बड़ा हो, मेरे लिए सब सम्मानित है। मैं सबको दिल से सम्मान करता हूँ। बाकी ये जे केहू
कोई बोल दिया कि ये है वो है दिस है दैट है, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी का सुन के मैं ऐसे बोल रहा हूँ। जी ये मेरे नेचर में है, जो मन में आए, मिजाज है, हाँ ये अच्छा काम करना है तो अच्छा काम करना है। बाकी किसी का सलाह नहीं, सलाह तो माना ही जाता है, लेकिन अनावश्यक जो सलाह देता है कि ये नहीं ये, तो बस ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है, मैं किसी के सलाह से कुछ नहीं करता। जी मन में जो आता है कि हाँ मुझे ये करना है, मैं वही करता हूँ और वही करूँगा। बिल्कुल। तो मन से याद आया कि अभी फिलहाल हम लखनऊ में हैं और लखनऊ का जो मौसम है आपको बता दें कि काफी सुहाना हो गया है, पीछे बारिश भी हो रही है। फिलहाल अगर हम पवन सिंह के मन के बारे में जानना चाहें तो क्या मन कर रहा है आपका? क्या गुनगुनाने का मन नहीं कर रहा? इतनी अच्छी आवाज है आपकी, और अगर भोजपुरी में इस मौसम में अगर आप कुछ बढ़िया सा गाना अगर सुना दे तो क्या ही कहना। आज 2 दिन पहले एक तो हमारा चैनल ओपन भइल बा, जी माँ अम्मा फिल्म्स भक्ति। इसी चैनल पे मेरा एक भजन आया है सावन का, जो हमारे ऑडियंस बहुत उसको पसंद कर रहे जय हैं। भोलेनाथ। जय भोलेनाथ जी एल्बम के गाना के टाइटल बा ए भोले बाबा। तो आज बड़ा शुभ दिन है, मंगलवार है, बारिश का मौसम है, आप हैं, हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बहुत प्यार मिल रहा है। और ये थोड़ा सा सावन भी आ गया है, तो बड़ा दिल से ये भजन मेरा भाई, एक छोटा भाई है जिसका नाम है विजय चौहान, और विक्की बॉक्स इस भजन में म्यूजिक दिए हैं जी और हम गुनगुनाए हैं अपने ऑडियंस के आशीर्वाद से। कुहू कुहू बोले ले कोयलिया, सगरो शोर होता, उगल सूरज देव लाली लेके जग में अजोर होता, दर्शन कर खाती भगतन के जुटनवा भइले ना, ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा, अब बिहनवा भइले ना। क्या बात है, बहुत प्यारी आवाज है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि आप गायकी भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं आप, तो मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कैसे आए? क्या आप बचपन से ही जब आप पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल जाते होंगे, तो क्या उस टाइम से ही आपका एक्टिंग का मन था, या आपने ये सिंगिंग कहीं से सीखा, या फिर घर में कोई गाते थे, कहीं ना कहीं से तो वो जेनेटिक आया ये होगा? देखिए क्या है, इंसान का भाग्य जो है कब कहाँ पहुँचा दे, इसका कोई ये नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर में हमारे चाचा जी बचपन में सोच कभी नहीं था कि हम सिंगर बनेंगे या एक्टर बन पाएंगे, जी लेकिन हमारे घर में हमसे पहले हमारे चाचा जी गाते थे, जिनका शुभ नाम हुआ श्री अजीत सिंह जी। मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं का आशीर्वाद हूँ, हमारे रियल गुरु हमारे चाचा जी ही हैं। तो पहले से वो गाते थे, और होता है ना कि हाँ चाचा गा रहे हैं, या हमारे रिलेटिव एक जिस सुपरस्टार सिंगर जिसका नाम है मुन्ना सिंह जी, मैं उनका गाया हुआ गाना बहुत गुनगुनाता था। तो हमारे चाचा कहीं गए थे शो में, मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ है, तो चाचा कहीं शो में गए थे और लौट के जब आए मेरे पास, तो अगल बगल के लोग उनसे बोला कि अजीत भाई तुम्हारा भतीजवा बड़ा अच्छा गाता। और वहाँ के लोग जो हैं उसी दरमियान एक मंदिर में छोटा सा कार्यक्रम रख दिए। मुझे गाना पढ़ने नहीं आता था, वैसे हम पढ़ल लिखल ना है, अनपढ़ आदमी हूँ लेकिन फिर भी जो मेरे कान में गूंजता था, जो मुझे याद था, वो मैं गाना मंदिर में माइक पे गुनगुनाया। तो मेरे चाचा बता रहे थे कि बेटा मुझे उस दिन लगा कि हाँ मेरा बेटा गाएगा। तो चाचा ने मुझे जो शिक्षा देना था वो शिक्षा दिया। और देखिए जहाँ तक सीखने की बात है, वो तो कुछ नहीं आता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को, आजीवन आदमी सीखेगा। और आदमी मेहनत किया तो हमारे ऑडियंस जो है वो प्यार दिए, एक इस्टेब्लिश्ड सिंगर बना दिए, सिंगर बनने के बाद हमको एक्टर बना दिए। ये सब नसीब का खेला है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप दबंग तो है नहीं, बिल्कुल ये नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन जब भी आप लाइव आते हैं 2-3 क्लिप्स आपके काफी ज्यादा वायरल हैं। जैसे कि आपके डायलॉग मैं भी बोलना चाहूंगी, मतलब जैसे कि आप कैमरे पे आके कहते हैं कि बड़ी मार मारम उसके बाद आपका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जिसपे काफी मीम्स भी बनते हैं कि ज्यादा ऐसे उसे ना करनी, दिस है, दैट है, ए है, वो है, ऐसे नहीं। तो मैं एक बार चाहूंगी कि पहले मतलब
ये मतलब जो पवन सिंह जो स्क्रीन पे या फिर ऐसे जो एक छवि है कि दबंग है, वास्तव में पवन सिंह कैसे है? मेरा ये देखिए, मेरा ये नेचर है जी। इसको कोई बदल नहीं सकता है। जैसे आदमी एक दूसरे से घुल मिल जाए तो पवन बोलो, पवन जी बोलो, पवनमा बोलो, अरे भाई है ने आओ, तो ये देखिए ये एक दुलार है, ये प्यार है। अब तो उनसे हमारा ना जान ना पहचान और पहले ही मुलाकात में पवन इधर आओ कैसे हो तुम, तो फिर वहाँ पे मेरा गुस्सा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो उसी पे निकलता है। जो भी है जैसे है, जब पहली मुलाकात हुई है तो आप कुछ भी हैं, बट नाम के आगे जी लगाइए। बिल्कुल, एक शो में भी हमने सुना था कि पवन सिंह जब स्टेज शो कर रहे थे तो मतलब काफी दर्शक उन्होंने देखा होगा, फिर भी मैं आपको जरा याद दिला दूं, पवन जी जब स्टेज पे स्टेज शो कर रहे थे तो वहां कहते हैं कि ये नाम के आगे जी लगाओ, पवन क्या होता है, पवन जी लगाओ। तो पवन जी को अगर पवन जी ना कहे या पवन सिंह हटाए तो लगता है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्या पवन जी? नहीं, अब देखिए ये बात सिर्फ मेरे पे ही लागू नहीं होता है, कोई भी आर्टिस्ट आता है, वो बच्चा हो, जवान हो, बाबू हो, कोई भी हो, लेकिन हम लोगों के ही मुंह से निकलता है बाबू आप बैठिए, कैसे हैं आप, क्या करना चाहते हैं। अब पहले ही मुलाकात में मैं तुम लगा दूं, कैसे हो रे तुम, इधर आओ बैठो, क्या करते हो। तो कलाकार क्या है ना, कलाकार को 2 पैसा कम दीजिए, बट उसको सम्मान इतना दीजिए ताकि उसका मनोबल गदगद रहे, ताकि वो काम अच्छे से करे। यही मेरा ये है और कोई ये नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा आपके पीछे पास्ट लाइफ में जाना चाहूंगी। जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे तो पवन सिंह, अभी एक तो पवन सिंह है बिल्कुल एकदम सलमान खान जो कहते हैं, पावर स्टार जो भी कहते हैं, बादशाह कहते हैं, और अभी जिस तरीके आपको स्टेज पे मैंने कहा कि गुस्सा भी आपका जो है वो एकदम नाक पे होता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे एकदम सीधे। तो पवन सिंह, मैं जानना चाहूंगी कि बचपन में कैसे थे, स्कूल में कैसे थे, क्या कभी आपको मार पड़ी है? बचपन, अभी हम कैसन बने तो बात अलग हुआ, अभी मैं क्या हूँ क्या नहीं ये बात अलग है। बट मुझे इतना जरूर याद है कि बचपन में मैं बात में मार खाया हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। केहू आवे तो अपन गुस्सा हमरे पर निकाल देवे। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं मार नहीं खाया हूँ, मार हम कुछ ज्यादा ही खाए हैं मार। जैसे कि हम लोग की मम्मी क्या होती है ना, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, आरा से ही हूँ, तो ये सब जो मम्मियाँ होती है ना, खास करके हमारे क्षेत्र की, तो वो ना मारने से पहले सोचती नहीं है, बेलन से, करछी से, चप्पल से, मतलब जो मिला ना पहले सीधा चला देती हैं, या फिर कुछ नहीं मिला तो फिर तबड़ाक तबड़ाक तबड़ाक। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कभी? जैसा कि आपने बोला ना, देखिए क्या है, माँ अगर मारती भी है तो वो हम सब बच्चों के लिए आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो मार नहीं है, क्योंकि वो मार मिला है तो ही आदमी आज इस लायक बना है। तो हमके आज भी वो दिन याद बा, शायद लइकाई में मम्मी अम्मा हम माइयों कहिला, अम्मा कहिला, क्योंकि हमारा ननिहाल गोरखपुर है। अच्छा। तो हमारे ननिहाल में सब लोग अम्मे बोलेला, तो हम लोग भी बचपन से अम्मा ही बोलते आए हैं, अम्मा ही बोलते हैं, लेकिन हम माई अम्मा दोनों बोलेला। हमके आज भी वो दिन याद बा कि बचपन में हमार माई ठेकुआ की पूरी पता नहीं कहा छानत रहे, और वही टाइम हम शायद पूजा वूजा करे के रहे, पहले पूजा हो जाए घर में तब कोई खाई। हम जिद धरे कि ना हम वही खाई, हमरा के दे। ठीक ना, तो वो पूरा तो याद नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि माई हमार वो जो ना छनौटा से छानल जाला ना ठेकुआ पूरी, वही छनौटा से हमके मरलो, शायद इधर कहीं दाग भी होगा, वो शायद अभी दिख नहीं रहा है। तो पिटाए हैं आप? अरे बहुत मार के लिए बने हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं स्कूल कहाँ तक गए ये बताइए? स्कूल गए बनी हम 6वां तक, बस 6टा क्लास तक। वो हमके याद नहीं है कि अपने स्कूल में हम कौनो क्लास में पहला दूसरा तीसरा तो याद ही नहीं है, लेकिन 4था 5वां 6वां जो क्लास हम कैले बनी, लेकिन 10 दिन लगातार हम गिन के कभी स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि 2 दिन क्लास कहीं नहीं। चाचा हमार गुरु, बेटा आज यहाँ सोबा, बेटा यहाँ सोबा, और जब स्कूल में हम पढ़े तो स्कूल की तरफ से हमारे लिए फ्री भी था कि हाँ इस बच्चे के लिए फ्री है। ये फैसिलिटीज क्यों? क्योंकि आप गाना गाते थे इसलिए? क्योंकि हर स्कूल में साल में एक फंक्शन होता है ना कि हाँ यहाँ पे ये फंक्शन हुआ तो आरा के जितना स्कूल बस सब स्कूल के बच्चे आयल वालों गाना के कंपटीशन, तो उसमें शील्ड हम ही जीतत रही। तो होता है ना कि हाँ ये लड़का मेरे स्कूल में पढ़ता है, तो मेरे लिए इतना फ्री था।
जी, तो मतलब आपका मतलब मन नहीं हुआ कि मतलब पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर कोई मतलब रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में कि नहीं पढ़ना ही नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जब आप स्कूल जाते थे किसी बच्चे ने आपको गुस्सा दिलाया हो और आपने पकड़ के बहुत मार मारा हो उसको, या कभी ऐसा कोई इंसिडेंट जब आप थोड़े बड़े हो गए, नौजवान हो गए? हमके एक चीज याद बा कि जो भी टास्क मिलता था कि हाँ जी ये याद करके आना है, जी। तो मैं दिल दिमाग पहले से अपना निश्चित रखता था, क्लीन रखता था कि भैया हमको ये सब आता वाता नहीं है, मुझे मार खाना है नेक्स्ट डे। क्या बात है। ठीक ना। तू सॉरी आपने क्या बोला, मैं थोड़ा दिमाग से उतर गया। किसी मतलब बच्चे को लेकर के कि किसी को पकड़ के खूब मारा हो? एक समय हमको याद है गांव में एक बार हम परीक्षा देते रही अपने गांव में, तो हमके का पता कि भाई क्वेश्चन बा तो एक उत्तर का हो, तो बगल वाला हमारे को संगति है, हमको नहीं अरे तनी दिखाओ आंसर का बात ना दिखाई, हमको नहीं बाबू टिफिन हो गया तो हमके बड़ी मार ठीक ना। तो ऐसा घटना घट चुका है मेरे साथ। एगो खिस्सा कहल बना जौने रुकिया के भावे तौने पैदा फरमावे, तो हमको भी पढ़ाई में मन लगता था वहाँ नहीं, ठीक ना। हमके भी अच्छा लगे कि हाँ चला आज सुबह चाचा के साथ यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, यही बात है। तो टिफिन के बाद क्या हुआ? टिफिन के बाद उनके बना के मरनी भर पेट, एक बाद कहीं ना देखेगा तो फिर तार गोड़ तोड़ दे। तो उसके बाद उसने दिखाया, मैं भी अपना पन्ना भर दिया, जैसे तो अगर वो आपका इंटरव्यू आज देख रहे होंगे और जिसके साथ ये घटना घटी होगी, पता नहीं आज आपके दोस्त वो है या नहीं, लेकिन हाँ तो आज देखा तो हंसतू हुई खिसियातू हुई कि देखा लड़काई के बाद हमके हमारी याद दिला होता। एक और हमारे संगतिया रहे जी, वो हमसे तगड़ा रहे, तो जब झगड़ा हो गया तो वो हमके मार देवे। हम जब सफर के जाएंगे अरे काहे हम ऐसे कैली सर काहे ही भइला, भाई शरीर में तगड़ा है बचपना बुद्धि, तो वो हमसे तगड़ा था तो हमको मार देता था। हाँ आज के समय में अगर हम कभी गांव जाते हैं, अगर वो दिख जाता है, सहम जाता है, मैं बोलता वो उसको देख अरे यार चलो ना, जो बीत गया सो बीत गया, वो बचपना था, अब मैं तगड़ा हो गया हूँ। नहीं तगड़ा क्या हुआ हूँ। तो आप मार खा के आ जाते थे उनसे? हाँ तो क्या करें, घर पे बोल भी नहीं सकते थे कि हमको कोई मारा। अच्छा, तो आज के समय में मिलता है तो हम गले लगते हैं कि नहीं भाई वो समय कुछ और था, आज ये समय कुछ और है, बट हम लोग भाई थे, भाई हैं और भाई रहेंगे। हम लखनऊ में हैं और आपकी फिल्म की शूटिंग भी यहाँ चल रही है, तो सूर्यवंशम जो है फिल्म है पवन जी का आगे आने वाला है, तो पहले तो हम सूर्यवंशम के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपने कल ही कहा कि मतलब काफ़ी टाइम से आप लखनऊ में हैं, सारी शूटिंग भी यहाँ पे चल रही है, शूट भी हमने देखा, जो हम बिहाइंड द सीन आपको मौका मिलने पे थोड़ा थोड़ा उसकी जो जब तक मूवी आ नहीं जाती हल्की हल्की झलक हम आपको दिखाते रहेंगे, काफ़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे, तो थोड़ी सी फिल्म के बारे में भी हम चाहेंगे कि हमें दर्शकों को आप बताएं। और लखनऊ की सड़कों पे जो आप फराटेदार जो ट्रैक्टर चलाते हुए आप नजर आ रहे थे, एक साइड आपकी हीरोइन बैठी थी, दूसरे साइड एक बुजुर्ग बैठे थे। बुजुर्ग नहीं है वो, मूछ लगाया है इसके लिए बुजुर्ग दिख रहा है। वो भोजपुरी का कॉमेडियन आर्टिस्ट है और बहुत अच्छा कलाकार है, नेचर वाइज बहुत अच्छा इंसान है। देखिए हर काम एक आर्टिस्ट के लिए दिल के करीब ही होता है और आदमी हर काम पूजा समझ के ही करता है। हाँ जिस चीज़ को ज़्यादा प्यार मिल जाता है ऑडियंस द्वारा वो अपना फेवरेट हो जाता है। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा, सूर्यवंशम जो फिल्म मैं कर रहा हूँ ये हमारे दिल के बहुत करीब है और सारे आर्टिस्ट जो भी इस फिल्म से जुड़े हैं वो सारे टेक्नीशियन मिल के बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत उम्मीद बा है फिल्म से। और सबसे खुशी की बात ये कि आज के डेट में हमारे बिहार के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर मेरे छोटे भाई हैं जिनका नाम है निशांत उज्ज्वल जी, वो हमारे भाई निशांत जी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और बहुत ही एक होला ना कि एक डॉक्टर के पास जाइए आप अपना तकलीफ़ लेके, तो वो इतना ना बोल देगा आपको कि आपको इतना हेडेक हो जाएगा कि और तबीयत ख़राब हो जाएगा। एक डॉक्टर के पास आप जाइए तो इतने अच्छे तरीके से वो आपसे बात कर लेगा कि आपको वो बात करके ही आधा ठीक कर देगा। तो काम सब कोई कर रहा है, बट हमारे जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सूर्यवंशम फिल्म के, जिनका नाम है रजनीश मिश्रा जी, इतने अच्छे तरीके से वो सीन समझाते हैं, इतने अच्छे तरीके से वो बताते हैं कि आदमी उसमें एकदम लीन हो जाता है और बहुत अच्छे से काम होता है।
इस फिल्म के कैमरामैन हैं हमारे फेवरेट कैमरामैन देवेंद्र तिवारी जी। तो हम सब भाई मिल के अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी उम्मीद है कि ये फिल्म हमारे जनता जनार्दन को खूब पसंद आएगी। बिल्कुल, जनरली फिल्में ऐसी देखी जाती हैं या फिर गाना अगर हम देखें तो भाई पवन सिंह जो नाम है उस नाम पे गाने चलने लगते हैं कि मतलब आपका गाना मार्केट में आना ही काफ़ी है और आते के साथ वो बिल्कुल ट्रेंडिंग भी होने लगता है। जैसे कि आप कोई गाना अभी भोलेनाथ का ही मैं एग्जांपल दे दूं, 2 दिन में जब मैंने उसके व्यूज़ चेक किए खबर के लिए तो मैं देख रही हूँ कि लगभग 5 मिलियन व्यूज़ 2 दिन में, 24 घंटे हालांकि पूरे भी नहीं हुए थे, 22 घंटा या 21 घंटे में ही 5 मिलियन क्रॉस कर गए थे। हालांकि आज तो उसके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये नाम ही काफ़ी है भोजपुरी में, जिस तरीके से आप गाना गाते हैं लोगों को, दर्शक आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते हैं। कुछ नहीं, बस ये आप सबके दुआ से ये एक मेहनत है और एक प्रयास है। जो आदमी प्रयास करता है तो और उस प्रयास को जब आशीर्वाद मिलता है ऑडियंस के द्वारा तो मन थोड़ा, दिल जो है वो चौड़ा होता है और उम्मीद बढ़ जाता है कि हाँ ये हमारा गाना हमारे ऑडियंस के पसंद आवता। तो हम लोग देखिए, हम हो या कोई भी कलाकार हो जी, मेहनत सबको करना है और सबको आगे बढ़ना है। प्यार और आशीर्वाद जनता जनार्दन का हर कलाकार को चाहिए। जी। शूटिंग के दौरान की बातें मैं जानना चाहूँगी कि वो कोई सीन या फिर, क्योंकि अभी काफ़ी फिल्में आपने बनाई है लेकिन खास करके मैं अभी सूर्यवंशम की बात करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, तो कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा स्टंट या कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत टफ रही आपके लिए करने के लिए, मतलब एकदम दिमाग ख़राब हो गया करते करते, उसके बाद जा करके आपने कहा कि नहीं अब करके ही मानना है शूटिंग, या फिर ये बताइए कि आप शूटिंग के टाइम सबसे ज़्यादा टफ चीज़ें क्या लगती है आपकी? शूटिंग देखिए क्या है ना, जैसे मान लीजिए एक सीन में 10 कलाकार हैं, 10 कलाकार के डायलॉग हैं, तो 1 2 3 पे गड़बड़, एक फिर दोबारा 1 2 3 4 पे गड़बड़, फिर 1 2 3 5 7 पे गड़बड़, तो वैसा सीन थोड़ा सा हो जाता है ना कि हाँ 10 है, 10 में से कब कब किसकी बारी है, तो ऐसे सीन में थोड़ा आदमी उलझ जाता है। बट फिर भी कभी कभी दिमाग को खराब हो जाता है, यार पहले रिहर्सल करो अच्छे से फिर करना, फिर भी रीटेक 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 जब हो जाता है तो एक सेट पे ताली मिल जाता है, मन खुश हो जाता है। बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं कि एक जो लोग कहते हैं कि पवन सिंह ऐसे सख्त इंसान है जिससे इंसान टकराने के पहले भी 10 बार सोचता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं 2 दिन से लगातार इनको देख रही हूँ, सेट पे भी देख रही हूँ, तो ये तो है कि थोड़े सख्त है लेकिन उतने ही दिल से मैं देखा जाए तो सॉफ्ट भी है। अपने जो को स्टार्स के साथ हो या फिर सेट पे लोगों के साथ हो, पवन जी का जो एक बिहेवियर है वो काफ़ी सॉफ्ट है, लोगों से बातचीत करें। जैसे कल मैंने देखा कि आपने बताया कि आप बिल्कुल अपकमिंग है, मतलब एकदम न्यू कमर जो लड़की है आस्था जी, जिनको आप डेब्यू करने का मौका दे रहे हैं अपने फिल्म में, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप मस्ती करते हैं सेट पे, हालांकि जो लोग आपको करीब से नहीं जानते उनके लिए ना ये इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि पवन सिंह मजाक करते हुए कैसे लगते होंगे। पवन सिंह मतलब इस तरीके से मजाक, जैसे कह रहे थे भोजपुरी में, वो क्या डायलॉग था जो आप जब रेडी होने में वो टाइम लगा रही थी तो आप कुछ कह रहे थे उनको कि कितना टाइम लगाओगी, उसको भोजपुरी में किस तरीके से आप मतलब कहते हुए नजर आ रहे थे। मतलब लोगों का जो मनोरंजन है ना सेट पे, वो पवन सिंह बिल्कुल भरपूर करते रहते हैं। हंसी मजाक सेट पे होता है तो अच्छा लगता है। देखिए क्या है ना, जो नहीं जानता है वो बोलता है कि हाँ पवन सिंह यार बहुत घमंडी इंसान लगता है, बट ऐसा नहीं है। घमंड किसको दिखाना है, अभिमान जब अच्छे अच्छे दिग्गजों का जब नहीं रहा है तो फिर हम आप क्या हैं। वो एक भावना होता है, वो एक जो नहीं देखे होते हैं उसके लिए ये होता है। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में वो चाहे सिंगर हो, चाहे एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, हर नए आर्टिस्ट को चांस मिलना चाहिए ताकि वो अपना प्रूव कर सके कि हाँ इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे कलाकार हैं। बाकी जो किसी किसी के मन में भ्रम होता है ना कि अरे यार इसका दायरा वहीं तक है, वहीं तक रखो, ये है वो है, दिस है दैट है, नहीं, मेरे मन में कभी ऐसा नहीं होता है। क्या है, मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में जितने कलाकार बढ़ेंगे ना तो हमारी इंडस्ट्री उतना ही ग्रोथ करेगी, उतना ही बढ़ेगी। तो कभी किसी से कोई जलन नहीं रखने का,
हमेशा ये चाह होना चाहिए हर आर्टिस्ट का जो अपने कुर्सी पे बैठा है कि और भी कलाकार आए और अच्छे से काम करें और हमारी इंडस्ट्री जो है वो और आगे बढ़े। बिल्कुल, क्योंकि कई नए लोग जो हैं, मतलब आप लोग तो काफ़ी अब इंडस्ट्री में काफ़ी पुराने हो गए, अब आपके जैसे देखिए कि नए लोग आ रहे हैं जो आपको देख करके कुछ सीख रहे हैं। जैसे मैं अरविंद अकेला कल्लू जी का नाम लेना चाहूँगी। पिछले महीने ही हमारे स्टूडियो आए थे। जब मैंने उनसे ये पूछा कि मतलब आप यहाँ तक कैसे आए, क्योंकि काफ़ी छोटे थे जब मैं उनको देख रही हूँ कि मतलब हमारे हम उम्र ही लगते हैं मुझे, गाना वाना गाते थे और यहाँ तक पहुँचे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप किससे इंस्पायर्ड है भोजपुरी में, किसको देख करके मतलब आप यहाँ तक आए, तो उन्होंने एक नाम लिया और वो नाम था पवन सिंह। जब उन्होंने कहा कि मैं पवन सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं ऐसा एकलव्य और द्रोणाचार्य वाली स्थिति है हमारी कि मैं उनसे उस टाइम मिला भी नहीं, बस उनको देख करके, उनके कैसेट लगा के, उनको टीवी पे देख करके मैं गाने सुनता था, गाने गाता था। तो कैसा लगता है जब अभी के जो आने वाले जनरेशन है वो आपको देख किस तरीके से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे सारे भाई बहुत आगे बढ़े, सबके लिए शुभकामना है, दुआ है जी। रही बात कल्लू की, तो कल्लू मेरे छोटे भाई हैं, मेरा छोटा भाई है और बहुत मेहनती कलाकार है। जी बिल्कुल। आज के डेट में अगर सुपरस्टार है तो अपने मेहनत के दम पे है। उसका बड़प्पन है, वो अपने पवन भैया का इतना सम्मान करता है कि हमको अपना गुरुजी बोलता है। आज ही एक कल्लू ने पोस्ट भी किया है अपने इंस्टा पे, प्यार करो बट प्यार का दिखावा मत करो, लव यू पवन भैया। अच्छा। तो मैं भी कोलैबोरेट भी हुआ है, तो मैंने अपने हाथ से, मुझे तो ये सब आता नहीं है, बट मेरा भाई का देखा तो मैं अपने हाथ से उसको एक्सेप्ट किया और मैं भी लिखा लव यू भाई। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा सीन बनता नज़र आ रहा है मुझे कि जब कल्लू जी हमारे पास आए थे तो उन्होंने आपका गाना गाया और उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं उनका ही गाना गुनगुनाऊंगा, और मैंने बोला कि कौन सा गाना था जो आपको याद होगा, तो गाया उन्होंने। बहुत डाई हार्ट फैन है आपके। अब मैं चाहूँगी कि शिष्य तो मतलब गुरु के गाने गा के चले गए, उनका कोई गाना जो आपको याद होगा, 2 लाइन आप गुनगुनाना चाहेंगे? बहुत सारा गाना है उसका, 1-2 गाना थोड़ी है, कितना हिट दिया और कितना हिट अभी देते कोई गाना जा जो रहा आप है। गुनगुनाना चाहेंगे? 2 लाइन। भगवान करें कि मेरा भाई, मेरा बाबू हिट पे हिट देते जाए, हमेशा रिकॉर्ड तोड़ते जाए। और जितने हमारे भाई हैं, हमसे उम्र में जितने छोटे हैं और जो हमारे बाद आए हैं, मैं कभी किसी के लिए 19-20 और कम ज़्यादा नहीं करता हूँ। हमारे लिए सारे बराबर हैं और हमारे लिए सारे छोटे भाई हैं। कल्लू हैं, हमारे रितेश जी हैं जी, गुंजन भाई है, अंकुश राजा है, और मुझे लगा किसी का नाम भूल रहे हैं आप। खेसारी जी भी आपके बाद ही आए हैं, जिनको बीते दिन आप कह रहे थे कि वो तो मेरा छोटा भाई है। बिल्कुल हमारे छोटे भाई हैं और छोटे भाई ही रहेंगे। उनके लिए भी शुभकामना है, दुआ है कि बहुत मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खूब आगे बढ़ें, हमेशा छाए रहें। मैं एक बात हमेशा ये मेरे नेचर में है और मेरे खून में है, मेरे संस्कार में है कि मैं चाह के भी किसी के लिए बुरा नहीं चाह सकता, बुरा नहीं सोच सकता। क्योंकि धरती पे देखिए, हम आपसे कुछ छुपा लेंगे, आप हमसे कुछ छुपा लेंगे, बट उनसे कोई कुछ छुपा नहीं सकता है। मैं, जो मेरे से बात करते हैं वो भी हमारे प्रिय हैं, जो मेरे से बात नहीं करते हैं वो भी हमारे प्रिय हैं। तो हमारे सब लोग भाई हैं। अगर कोनो भाई के नाम छूटल बा तब माइंड मत करिए सब पागल, हम सबसे उतने ही प्यार करीला। जेकर नाम ली वो हमारे लिए उतने प्यारा बा, जेकर नाम नहीं ले वो हमारे खातिर, सब कोई हमारे लिए प्यारा है। सब कोई राजा बाबू है, सब कोई हीरा है, सब कोई कोहिनूर है और सब लोग अपने अपने लाइन में मस्त रहे। अच्छा, आप फिलहाल इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि नाम मैं दबंग हूँ, नाम मैं सलमान खान हूँ, पावर स्टार हैं कि नहीं, ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? अब जौन भी स्टार हैं वो हमके हमार ऑडियंस बनौले बा। सलमान खान आपको क्यों कहा जाता है? मतलब या इस तरीके से बिल्कुल बना रखा है अपने बॉडी शॉडी इसलिए, या फिर आप लोगों की मदद करते हैं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आकांक्षा का जब मामला सामने आया तो उनकी माँ जो है वो काफ़ी मतलब मदद भरी निगाहों से लोगों की तरफ देख रही थी कि कौन सामने आएगा, और उनका गाना भी आया आपके साथ, आरा कभी हारा नहीं। इसके अलावा एक गाना आया और काफ़ी मतलब वो हिट रहा उनके जाने के बाद। लेकिन जिस तरीके से आप उनके घर पहुँचे और वो जो सीन था, जब वो वीडियो सामने आता है और उनकी मम्मी पापा को जब आप ये सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि मैं इस घर का बड़ा भाई हूँ, उनके भाइयों को आप कहते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस घर पे कोई बात नहीं आएगी, तो क्या लगता है कि आपको कि ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी इसको लेकर के? अरे देखिए क्या है, भगवान, हम आप क्या कर सकते हैं? इंसान एक जरिया होता है।
जो करना होता है सब उनको करना है। ये सौभाग्य है कि इंसान के रूप में भगवान ने कुछ ड्यूटी दिया है कि हाँ तुम्हारे हाथों से ये काम होना चाहिए, तो आदमी कर पाता है। अच्छी कलाकार थी आकांक्षा दुबे जी, बहुत मेरे साथ काम भी की है, 4-5 गाना की होगी मेरे साथ, एक फिल्म की है नेपाल में। और मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी आर्टिस्ट को यार, दुनिया में इस इंडस्ट्री में एक ऐसा पवन सिंह कलाकार है जिसके ऊपर पता नहीं कितना आफत आया। ये आप देख लीजिए, ये देखिए। किस चीज के निशान है, मैं जानना चलिए ये सब नहीं, आज आप बता ही दीजिए निशान किस चीज के हैं? ये सब जो किस्मत में था वो बीत गया। एक बात है, मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं दे सकता, क्योंकि सब कोई अपने अपने नसीब से आया है। ये चोट लगा, काहे लगा, कैसे लगा, क्यों लगा, इसके बारे में गा के क्या फ़ायदा। जो अपने लाइन में है मस्त रहे। और आपने जो बोला दबंगई दबंगई, बाप रे बाप, हम दबंग थोड़े हैं महाराज, हम कलाकार आदमी हैं। हाँ, एक जो आपने बोला भोजपुरी का सलमान खान, मुझे मेरे ऑडियंस ने पवन सिंह बना दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है, यही मेरे लिए बहुत है। बाकी ऑडियंस का आशीर्वाद है, वो अपने दुलार प्यार में बोलते हैं कि भोजपुरिया किंग, पावर स्टार सलमान खान। तो ये मेरा सौभाग्य है जो हमारे ऑडियंस मेरे से इतना प्यार करते हैं। आगे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी देर से वेट भी कर रही हूँ और मैं चाह रही थी कि मतलब इंटरव्यू के बीच में ही बोलूँ, लेकिन फिर एक बार बोलूँगी क्योंकि आप आरा से हैं, आरा को लेकर के कई गाने भी आपने गाए। एक बार आरा वाला गाना हो जाता तो आरा वालों को भी बहुत मज़ा आ जाता, और यहाँ बगल में आपके पास एक आरा के लोग बैठे हैं, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता जब आप आरा को लेकर के गाना गाते थे। देखिए क्या है, भोजपुरी भाषा जहाँ पे बोला जाता है, जहाँ पे सुना जाता है, या हम लोग इंडिया में रहें या इंडिया से बाहर खड़े रहें, लेकिन कोई भी आके अगर अब जैसे इसके पहले हम लंदन गए थे जी। तो अब दुनिया के किसी भी कोने में आदमी चला जाए, बट जो अपने घर का, जो अपने गांव का जो भोजन मिलता है, वो भोजन तो कहीं मिलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मन हमेशा ललायित रहता था, यार एक हफ्ता हो गई लैला, भर पेट भोजन ना भेल यार, सतुआ पी के आदमी कितना दिन रहे। जो जितना बन सकता है आदमी ले जाता है, चलो भाई सत्तू साथ में रही, आदमी घोल के पी ली तो कम से कम मेंटेन रही। लेकिन अब भी आप कहीं जाते हैं तो सत्तू कैरी करके जाते हैं? हाँ, कुछ ना मिली तो कम से कम देहिया ना गिरे दी ना। क्या बात है, तो पवन सिंह के इतने बड़े फैन हैं, तो और कहते हैं कि अपना डाइट कैसे मेंटेन रखते हैं, क्या खाते हैं, देख लीजिए आपके सुपरस्टार क्या खाते हैं, सत्तू लेके चलते हैं। लंदन में हम लोग शूट कर रहे थे, वो कौन सा एक जगह है, लंदन आई बोलते हैं कि पता नहीं क्या, वो 45 मिनट में घूम के आता है, पूरा लंदन उससे दिखता है। तो दो जवान आ रहे थे हथियार लिए हुए, और हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, हाँ यार ये को तो इतना ठंडा पड़ा था यार, कैसे काम हुई, थर 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 थर। उसी में जब कान में साउंड आया, नमस्ते पवन भैया, का हाल चाल बा। मैंने बोला अरे भाई आप यहाँ पे इस ये में, यार ये तो बहुत सौभाग्य की बात है यार। हमारे वो कोई पंडित जी थे, वो गोरखपुर से हैं, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। और मैंने भाई से बोला अरे भाई तू अपन भाषा बोलने बड़ा भाई, तो नहीं खाना खियाओ घर के। तब भाई हमार कहले कि सॉरी भैया, हम बियाह ऐजे कइले बानी। लेकिन चलिए कोई नहीं, उस भाई ने बोल दिया कि भाई का हाल चाल बा, प्रणाम, तो यही एक भोजन है, वहीं गदगद हो गया। तो मैं यही बोल रहा था ना कि अपन भाषा कहीं भी सुनाई देला तो एगो अलग सा अपनापन हो जाला, न कि मन में ये रहता है कि हरियाणा जिला के हमें तो हैजा बने, छपरा जिला के हमें तो हैजा बने, सिवान के बने तो हैजा बने, गोरखपुर के बने तो हैजा बने। ऐसा कुछ नहीं है। अपना भाषा, अपना भोजपुरी जब कान में आवेला तो सीधे दिल में उतर जाला। हाँ, गाना बहुत पहले हमारे एक ऑल इंडिया हिट हुआ था, आरा जिला उखाड़ देला किला, तो वो समय कुछ और था, लेकिन आज के डेट में कुछ करा तो वही विवाद हो जा रहा है। नहीं, विवाद से हट के अगर हम गुनगुनाने आपको बोले 2 लाइन, आरा जिला नहीं, जिसे गाया था ना कुछ साल पहले, जी जी, आरा जिला उखाड़ देला किला,
तो ऐसा नहीं है कि खाली ये गाना पवन सिंह अरे जिला में गौले बने तो ताली बजल बा। ये गाना हर जिला में पवन सिंह जाता है तो फरमाइश आता है भैया गाना गाइए गाइए। और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ये गाना गाया हूँ तो ताली हमको मिला है और ताकत मिला है, जियो पवन भैया। तो वो समय कुछ और था, लेकिन आज के डेट में मान लो कि अगर गा देनी हम आरा जिला पर गाना था, अरे बाप रे बाप, ये कर रहे हैं तो वो पक्ष ले रहे हैं। अरे प्रभु, अपना सोच बदलो, अपने काम में मन लगाओ, मस्त रहो। जैसे अभी ये गाना आइल बा ना, आकांक्षा के साथ ही ये मेरा गाना आया है। ये हमारे छोटे बाबा बसही के हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हमारे फेवरेट हैं, बहुत स्वीट सॉन्ग बनाते हैं। इनके चैनल से गाना आया, ये भी गाना सुपर हिट हुआ। गोली चले चाहे छारा, ये यारा कभी हारा नहीं है। तो यही सब प्यार है। दो लाइन गुनगुना करके आप छोड़ दे। अरे तो गाना याद रही तब ना गाई। जो गाना गा रहा है उसको गाना कैसे नहीं याद हो सकता है? 2 लाइन क्या करिएगा, पहले आदमी लिमिटेड काम करता था, अभी अनलिमिटेड हो गया है, तो कितना आदमी गाना याद करिए। हाँ तो याद होगा हाँ, ना? वो तो बिल्कुल। इसका एक आप इंग्लिश वर्जन निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के झूमने के बाद अब बाहर देखिए कि विदेशी इस गाने पे जिस तरीके से झूम रहे हैं कि वो भी अपना पार्टी अंदर बना रहे हैं उस गाने को। लॉलीपॉप क्या मतलब ये गाने का ऑफर कौन लेकर के आपके पास आया था? कि आपने गाना खुद से ये मतलब खुद से लिखा था या? मेरा हमेशा से ये सोच रहता है और ये हमेशा मैं चाहता हूँ, जैसे कोई ट्यून डिसाइड होता है ना, तो मेरे मन में कुछ आता है ना कि बाबू इस ट्यून पे ना इस टाइप का मैटर लिखो। जब ये ट्यून सेलेक्ट किया था मैंने आज से 15 साल 16 साल पहले, तो जाहिद अख्तर मेरे राइटर हैं, उन्हीं का शायद ये लिखा हुआ है, ये आरा कभी हारा नहीं है। तो उनसे मैंने बोला भाई जाहिद, एक काम करो, इस ट्यून पे ना ऐसा गाना लिखो कि हर शहर, हर जौन जौन गांव के शहर बाना, आरा, छपरा, मोहनिया, सिवान, गोपालगंज, गोरखपुर, ऐसा कुछ मैटर लाओ कि हर जगह का नाम आए। और देखिए ये किस्मत होता है, जब ये लॉलीपॉप गाना आया था ना तो रिलीज होते सुपर फ्लॉप गाना था। क्या बात है? गाना आते ही हिट नहीं हो गया। अच्छा। मैं भी बड़ा उमंग में था यार, भोजपुरी में पहली बार ऐसा म्यूजिक लेके आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं अपने में तो कूद रहा था। लेकिन हमारे म्यूजिशियन जो भाई थे वो लोग आपस में मतलब व्यंग करते थे कि नहीं चलेगा गाना, अंग्रेजी गाना गाए हैं, भोजपुरी में अंग्रेजी गाना चली, इतना हाई फाई म्यूजिक चली। लेकिन यही देखिए किस्मत होता है कि वो गाना जो धीरे 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 जो बूम हुआ, आज भोजपुरी का वो गाना ब्रांड बन गया है। किसी भी लैंग्वेज में जाए आदमी, क्या है ये लॉलीपॉप ऐसा एक गाना हो गया है हमारे ऑडियंस के आशीर्वाद से, न कि पवन सिंह का। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। बाकी जिस स्थान को कितना महान बनाना है ये हमारे ऑडियंस के हाथ में है। आज के डेट में कहीं भी आदमी जाता है, भोजपुरी के परिचय अगर मिलेला तब बड़ा खुशी होला कि लॉलीपॉप गाना ना, लॉलीपॉप सिंगर ना, लॉलीपॉप सॉन्ग। मुझे लगता है कि अगर मुझे याद है, कैमरा के पीछे जो कैमरा गर्ल खड़ी है उसको याद है, यहाँ जितने लोग खड़े होकर इस वक्त आपको देख रहे हैं, मुझे लगता है ये गाना उनके जुबान पे चढ़ा होगा। ये गाना आप तो नहीं भूल सकते। ये गाना कैसे याद ना हुई, ये पहचान है। हर गलिया पबलिया झूमे, मुस्की पर झूमे लटाटा, गोरखपुर देवरिया में तो हर बुक रहेला साटा। अब पहिरेलू तू जब नथुनिया, अहिलेला भभुआ मोहनिया, तू चका चौक लागेलू, तू चका चौक लागेलू। कमरिया 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 करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू। क्या बात है, मजा आ गया ये गाना सुन करके। मतलब ये थैंक यू। कहते हैं ना कि मुझे डांस करना नहीं आता, एक बार बस इस गाने को बजा के देखिए डांस करना नहीं आता, लेकिन तब भी डांस फ्लोर पे जाके जो कमर तोड़ डांस करते हुए लोग नजर आते हैं। अब एक सवाल ये कि पवन सिंह के तो बहुत करोड़ों दीवाने हैं, लड़कियां भी दीवानी है, लड़के भी दीवाने हैं, पवन सिंह किसके दीवाने हैं? पवन सिंह का फेवरेट कौन है? पवन सिंह किससे इंस्पायर्ड है? देखिए क्या है, मेरे मुंह से कभी ऐसा नहीं निकला है कि हमारे लड़के दीवाने हैं, हमारे दीवानी लड़कियां हैं। नहीं, क्या है,
जितने भी समाज में जो भी हैं, हमारे भाई हैं, भैया हैं, चाचा हैं, बाबा हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं और माताएं बहनें हैं। जैसे मान लीजिए ये भक्ति गाना जो मेरा माँ अम्मा फिल्म्स भक्ति चैनल से आया, रोवेले रघुराई, ये भोले बाबा, तो ये हमारे भाइयों के साथ साथ हमारे समाज में जब तक ऐसे भजन को, अच्छे अच्छे सॉन्ग को जब तक माताएं बहनें नहीं सुनेंगी तब तक वो इस स्थान पे वो गाना नहीं पकड़ सकता है। बाकी ट्रैक्टर और टेम्पू में बाजे वाला गाना वो अइले बजलें, 1 महीना में गायब भइले, फिर पतो नहीं है कि वो कब बजा कब गया। लेकिन जिस सॉन्ग को, जिस भजन को या जिस भी गाने को हमारी माताएं बहनें लाइक करती हैं, वो बहुत लंबे समय तक रन करता है वो गाना हो या वो। तो हाँ, तो क्या बोला था आपने कि पवन सिंह किसके दीवाने? हाँ, तो जे हमके चाहेला ओकर दीवाना हमू हैं। आगे क्या आप सुनना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाह रही थी। मतलब इतने बड़े सुपरस्टार हैं तो उनका भी तो कोई ना कोई फेवरेट होगा ना, ये जानने की कोशिश कर रहे थे हम। अब जे फेवरेट बा, मान ला कि ओके ओकर नाम बताओ जरूरी बा? अरे बिल्कुल बता अरे जाए दा भैया, कौन इंटरव्यू तू लेता हुआ हमारा? ना ठीक है, हमारे इतने दीवाने हैं, ये मेरा सौभाग्य है। जो हमारे दीवाने हैं उनके दीवाने हम हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि आपके भोजपुरी से ही निकल करके 3 लोग तो मतलब अभिनेता से नेता बन गए, ठीक है। अब चौथा सुपरस्टार, ये तीनों ही बहुत बड़े रहे हैं सुपरस्टार अपने टाइम के। हाँ जी, अभी देखिए कि फिल्में कर ही रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ अब जी। पवन सिंह को भी लोग कहीं ना कहीं, जो आपके चाहने वाले हैं, वो अभिनेता से नेता बनते हुए देखना चाह रहे हैं। पहन के भी आप बैठे हैं ऐसा कलर, क्या लगता है कब आ रहे हैं राजनीति में? ऐसा कलर आज महाराज, आज मंगलवार दिन है, शुभ दिन है, सावन महीना चलता, ये चलते हम पहनले बनी। अब बाकी आगे का जो आपने बात किया ये है कैसे है, कैसे क्या करेंगे, तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि मेरे ऑडियंस ने ही मुझे गायक बनाया, ठीक है, मेरे ऑडियंस ने ही मुझे नायक बनाया। और आगे जो आपने बोला कि इस चीज़ की बारी है, तो अगर हम नेता भी बनते हैं तो हमारे ऑडियंस ही हमको नेता बनाएंगे, हम अपने मन से कुछ नहीं बन पाएंगे। जी बिल्कुल। और अगर चुनाव लड़ने का आपको मौका मिलता है तो कौन सी जगह होगी जहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? ऊपर से जैसन आदेश हुई कि पवन तो के यहाँ से चुनाव लड़ना है, वो हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, मेरे लिए ओके है। ठीक है, अभी तो पिछले दिनों देखा हमने कि आप ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि आप बीजेपी के एक मतलब ईमानदार सिपाही हैं। तो लेकिन आपको तेज प्रताप के साथ भी देखा गया, उनके पास अब क्या करेंगे? जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे, उसके बाद ये सवाल भी शुरू हो गया कि कहीं आरजेडी से तो नहीं टिकट पे चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप के साथ। वो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले इस पे बहस हो ही चुका है, कुछ बातें हमारे कान में आई थी, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, हम जिस पार्टी से जुड़े थे उसी पार्टी से हम जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है। रही बात आदमी किसी भी पार्टी से हो, और जब 2 मित्र या 2 दोस्त या 2 भाई जब आमने सामने होते हैं तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि हम लोग हाय हेलो नहीं कर सकते हैं या गले नहीं मिल सकते हैं। तो वही ये है, तेज प्रताप जी बड़े भाई हमारे हैं, मुझे मानते हैं। तो जब भी हम उनके सामने जाएं या वो हमारे सामने आए तो हम लोग अच्छे से मिलते हैं, और कोई ये नहीं है। ठीक है, पवन सिंह ने अपने पूरे करियर में कई गाने गाए, कोई एक गाना जो आपके दिल के बहुत करीब रहा है, जो आप हमेशा या फ्री टाइम में गुनगुनाते हैं, या वो यादगार बन गया वो गाना आपके लिए? मेरे जीवन में 1-2 गाना ऐसा है जो मैं कभी भी अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ तो गुनगुनाता हूँ। जैसे ये गाना है, हर सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल
बहुत बात होला। आपका वो गाना लाल बिंदिया से इस तरीके से आपका एक गाना आया है। लाल लाल बिंदिया से निंदिया हराम हो गइल, रान नाना जिंदगिया गुलाम हो गइल। यही गाना, शायद यही गाना है। काफी प्यारा गाना है ये। थैंक यू। पवन सिंह का हुक स्टेप कौन सा है? हुक स्टेप कौन सा है आपका? मेरा हुक स्टेप हाँ गाना बजी तब ना। लेकिन है कौन सा मतलब जनरली? कुछ नहीं, देखिए कितना भी अंग्रेजी डांस हो जाए, कितना भी हम लोग जो भी डांस करना हो कर लें, लेकिन भोजपुरी ऑडियंस के बीच में जब तक आप ठुमका नहीं लगाइएगा, जब तक पवन सिंह या कोई भी स्टार, कोई भी कलाकार जब तक अपने कमर का खेला नहीं दिखाएगा, तब तक क्लैपिंग नहीं हो सकता है। मेरा भी कमर का डांस फेवरेट है। कमर का डांस फेवरेट है, और उसमें तो कमाल का देखने को मिला जहां आप गा रहे थे लॉयन के साथ, कमरिया हिला रही है। तो ये मतलब भोजपुरी से अब आप देखिए कहीं ना कहीं हिंदी गानों की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी कई गाने आपने हिंदी में भी गाए हैं, जैसे जब एक गाना एक और मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ जी कि कुछ ना कुछ नया होते रहे। जैसे भोजपुरी में हिंदी मिक्स करना, भोजपुरी में पंजाबी मिक्स करना, भोजपुरी में इंग्लिश वर्ड मिक्स करना, या हिंदी के तरफ जो भी मैंने गाना किया, कमरिया हिला रही है, बारिश हो गया, और भी 2-4 सॉन्ग मैं हिंदी का भी करने जा रहा हूँ। तो बस एक प्रयास है, और मन में एक सोच भी रहता है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई हम अदर लैंग्वेज में कोई भी आर्टिस्ट के लिए फ़ोन करिए ना, जैसे फीमेल आर्टिस्ट हो गई, मैडम ये काम है करिएगा। हाँ जी बोलिए, क्या लैंग्वेज क्या है? भोजपुरी से। तो इससे बड़ा तकलीफ होता है, मन कचोटता है। हमेशा से ये चाहना रहा है और हमेशा रहेगा, और ये मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी लैंग्वेज में कोई भी आर्टिस्ट आए, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो भी अपने दोस्तों को गर्व से बताए कि हाँ मैं भोजपुरी करने जा रहा हूँ और भोजपुरी करने जा रही हूँ। ये मेरा चाहना है। बाकी देखिए ये मेरा प्रयास कहाँ तक सफल होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री पे अगर हम बात करें तो देखिए कि आज यूपी बिहार में अगर हम खास करके बात करें, बाकी जगहों पे भी तो भोजपुरी है, लेकिन यूपी बिहार में देखिए कि बहुत लोग भोजपुरी बोलते हैं बहुत जगह, और ये भोजपुरी ऐसी भाषा है जिसकी सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, सबसे ज़्यादा लोग हैं ये इस भाषा को बोलने वाले हैं। लेकिन देखिए कि भोजपुरी अभी भी उस तरीके से खुल करके सामने नहीं आ पाई है, उस तरीके से उसका विकास नहीं हो पाया है जिस तरीके से अब तक हो जाना चाहिए। आज हम लोग भोजपुरी में गाना गा रहे हैं, तो अदर लैंग्वेज के लोग देखते नहीं हैं कि हाँ ये कलाकार कौन सा गाना है, भोजपुरी का गाना गा के यार 20 दिन लगातार ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है, ट्रेंडिंग नंबर 2 पे है, 3 पे है, या 1 पे ही है, 5 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना तक गाना रहा है। तो ये सब लोग देखता ही होगा ना कि हाँ यार भोजपुरी का गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग पे पूरे हिंदुस्तान में। हमारा जो है वो हमनी के गर्व से बोली ला जाए हिंदी भाषा। तो हिंदी के बाद मुझे लगता है कि भोजपुरी से बड़ा कैनवास किसी लैंग्वेज का नहीं है। लेकिन दुख की बात यही है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, संगीत की बात नहीं कर रहा हूँ, फिल्मी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कि भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे छोटी है, जबकि हमारे भोजपुरी में करोड़ों की फिल्में बननी चाहिए थी। जिम्मेदार बस हम ही लोग हैं। आपसे में लड़ना है, जब आपसे में हम लोग लड़ के भेड़िया जाएंगे तो फिर दूसरे से क्या बात करेंगे। यही हमारी कमियां हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारे अंदर कमी नहीं है, मैं दूसरे को दोषी दे दूँ। हम सहित हम लोग दोषी हैं कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है। तो हम सबको मिल के मेहनत करना चाहिए, आपस में थोड़ा प्रेम दर्शाते, अरे यहाँ से मत दर्शाओ, यहीं से दर्शा दो, तो क्या ना हम लोग जब आपस में एक रहेंगे तब ना दूसरे से बात करेंगे। हाँ जी आप हैं तो हम भी हम हैं, यहाँ आपसे में लड़ना है। तो बिल्कुल, अब जाते जाते पवन जी मैं चाहूँगी कि एक गाना आप अपने दर्शकों के लिए गुनगुना दें जो आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि अभी इंटरव्यू खत्म करने वाले हैं। ये अभी हमार जौन भजन आइल बा, रुवेल रघुराई,
जो ने भजन के बहुत आशीर्वाद मिला था, बहुत दुलार मिला था, बहुत प्यार मिला था। गाना के बोल बा भगवान राम जी अपने भाई के लिए गुहार कर रहे हैं। शक्तिवान लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई, शक्तिवान लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई। अखिया खोला बाबुआ हो, अखिया खोला बाबुआ, बोलब के छोटका भाई। अखिया खोला बाबुआ, का जाके हम कहब अवध में पूछी है तीनों माई। अखिया खोला बाबुआ हो, अखिया खोला बाबुआ, बोलब के छोटका भाई। अखिया खोला बाबुआ। काफी भावुक कर देने वाला गाना है जो आपने गाया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, तो थैंक यू, थैंक यू सो मच। कहना चाहेंगे कि काफ़ी दिन से जिस सुपरस्टार का आपको इंतजार था और बार बार जब भी कोई स्पेशल इंटरव्यू दे करके आते थे तो हमेशा जो आपका ये सवाल होता था कि भाई पवन भैया को लाइए, पवन भैया इंटरव्यू में क्यों नहीं आते हैं। तो देखिए आज हम हाजिर हैं आपके पवन भैया के साथ, और पवन सिंह ने सारे सवालों का जवाब काफ़ी मुखर होकर के बेबाकी के साथ दिया, मुखर होकर के और काफ़ी बेबाकी के साथ दिया। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही बने रहें बिहार तक के साथ। नमस्कार। थैंक यू।